जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी के टॉप 500 MCQ। कल मैंने पहला वीडियो डाला था, आज दूसरा वीडियो है, प्लेलिस्ट बना दूंगा, देख लीजिए। एक इन्वायरमेंट का चल रहा है टॉप एक्सपेक्टेड, और एक ये मिसलेनियस के मैंने 100 टॉप क्वेश्चन डाल दिए, उसको प्लीज़ अच्छे से पहले लर्न कर लीजिए। अभी जब ये इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो अभी मिसलेनियस के 200-300 अपडेट करवा देते हैं, लेटेस्ट डाटा, तो फिर आपको वो दे देंगे ना, लेटेस्ट एग्रीकल्चर मिनरल डाटा जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो अपडेट हो जाएंगी तो आपको मिल जाएंगी। बाकी पेड ग्रुप में हमारे आप जोड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ। पूरी वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पेड क्विज, सब एक जगह मिल जाएगा आपको। तो 22 दिसंबर को एग्जाम है, 3 से 4 हज़ार रुपये में कंप्लीट RO की तैयारी की जा सकती है दोस्तों। चाहे गरीब हो अमीर, सबके लिए। अब कोई इतना तो गरीब नहीं होगा कि 2-3 हज़ार रुपये वो ना कमा सके, है ना। तो वो फिर गरीब नहीं, उसको आलस बोल लेंगे उसको, है ना। अब यार देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो इतना तो आप करो, कोई भी स्किल सीख लो, कुछ भी कर लो यार, कि अपने लिए कम से कम 3-4 हज़ार रुपये कमा सको, है ना। अगर आप 22-23 साल के हो चुके हो तो माँ बाप पे डिपेंड ना रहो, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी सीख लो। इतनी सारी कलाएं आ गई, फ़ोन बनाना सीख लो, RO बनाना सीख लो, AC बनाना सीख लो, कुछ भी सीख लो, ट्यूशन लेने लग जाओ, है ना। अब मक्कारी करो कि नहीं मैं तो गरीब हूँ, फ़ोन है, रील देख रहे हो, डाटा चल रहा है, तो कुछ जनरेट करो। बाकी बुरा लगे तो सॉरी, बट करना चाहिए। तो 4-5 हज़ार रुपये हर आदमी को कमाना चाहिए, इतना एक 22 साल का व्यक्ति आराम से कमा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड लेक्चर पे। तो क्वेश्चन शुरू होगा आज का अपना 26 से। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। किम्बरले हीरा, विटवाटर सेरेंड सोना, कटंगा तांबा, सार लौहयस्क। इंग्लिश में बोले तो वही सेम चीज़, किम्बरले डायमंड, विट वाटर स्टैंड गोल्ड, कटंगा कॉपर, सार आयरन ओर। ये रीजन है ना, क्षेत्र हैं कुछ, और जो क्षेत्र में यहाँ ये पाया जाता है, जैसे किम्बरले है। अब किम्बरले साउथ अफ्रीका की सिटी है, यहाँ पे डायमंड की माइनिंग होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, जो विट वाटर स्टैंड ये भी साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे गोल्ड माइन है, ये भी बिल्कुल सही है। कटंगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक जगह है जहाँ पे कॉपर, कोबाल्ट, ये सब बहुत मिलता है, ये भी सही है। सार ये जर्मनी में रीजन है, जर्मनी में क्षेत्र है, जहाँ पे आयरन और नहीं, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कोल मिलता है, बहुत हाई अमाउंट में कोल मिलता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सार आयरन और ना हो के कोल होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 27 क्वेश्चन कह रहा है हिंदू श्रद्धालुओं के 4 धाम हैं, द 4 धाम ऑफ हिंदू डिवोटीज। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, पुरी, या बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका। देखिए 4 धाम भी 2 तरीके के हैं, एक हिंदुओं के 4 धाम हैं जो भारत के 4 धाम कहलाते हैं, और एक उत्तराखंड के 4 धाम है। उत्तराखंड के 4 धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आता है। और भारत की 4 धाम यात्रा अगर देखोगे तो उसमें क्या आता है, बद्रीनाथ आएगा, रामेश्वरम आएगा, पुरी आएगा, द्वारका आएगा। मतलब ये जैसे भारत का मैप है ना, सॉरी एक सेकंड ठीक कर देते हैं इसको, मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको हमेशा। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, ठीक है, और फिर यहाँ उड़ीसा में पुरी है, ये रामेश्वरम है, ये द्वारका है। पूरा ऐसे बनता है, देखो पूरा ये 4 धाम ऐसे एक भारत की यात्रा हो जाती है। बद्रीनाथ, पुरी उड़ीसा का हो गया, रामेश्वरम तमिलनाडु हो गया, और इधर द्वारका आपका गुजरात है ना। पूरे भारत के 4 कोनों के दर्शन हो जाते हैं आपको। चलिए 28 प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर से स्पर्श करती है। जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर विथ रेड सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार बनाओ, इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उधर देखा आपने इजराइल बहुत न्यूज़ में रहा है लगातार, ठीक है। तो जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, रेड सी किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो अब आप इस मैप पे गौर करिए, देखिए ये रेड सी है, लाल सागर है, कौन कौन है यहाँ, सऊदी अरेबिया है, यमान है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, ठीक है। तो कौन कर रहा है बॉर्डर शेयर, इजिप्ट कर रहा है। देखो कौन कर रहा है, इजिप्ट। जॉर्डन जो है वो इधर है, वो यहाँ पे नहीं आएगा लाल सागर में, तो जॉर्डन नहीं करेगा। नाम याद रखना, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया, इथोपिया है आपका, यमान है, सऊदी अरेबिया है। तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, ये भी अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है, क्या है,
गल्फ ऑफ अकाबा अगर पूछ ले आपसे ये बता देना। और ये तो स्विस कैनाल है, यहाँ से जाती है। और ये जो है सिनाई पेनिनसुला है, ये जो इजिप्ट का है ना ये रीजन, ये इतना पेनिनसुला क्या होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, देखो 1 2 है ना यहाँ पे, और ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये गल्फ ऑफ सुइज है, गल्फ ऑफ अकाबा, ये रेड सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वां शहर के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज ट्विन सिटीज़? भोपाल और इंदौर, कानपुर लखनऊ, हैदराबाद सिकंदराबाद, बेंगलोर और मैसूर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसको ट्विन सिटी बोलते हैं, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, पता होगा आपको। तो ये तेलंगाना ही में है दोनों चीज़ें, ठीक है, दोनों ही शहर मतलब। और अब दोस्तों भुवनेश्वर और कटक, इसको भी बोलते हैं ट्विन सिटी, अगर दिया होता ऑप्शन में तो उसको भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना आपको याद रखना होगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल? हुगली, मतलब हुबली कर दिया या हुगली कर लो अब, पद्मा, ब्रह्मपुत्रा या दामोदर? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बिल्कुल दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर को। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, ईटानगर, देहरादून या कोची? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? फॉरेस्ट सर्वे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून, इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हैली नेशनल पार्क, द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? तो कब बना था? 1926 में, 1921, 1936 या 1946? तो देखिए हैली नेशनल पार्क ये बना था आपका कब? 1936 में बना था। ये कब बना था? 1936 में बना था। इसी को बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया, मतलब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। वो भी कब? 1957 में। और वहीं पे पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू करा जाएगा, है ना। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही शुरू होगा। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहला नेशनल पार्क है हैली नेशनल पार्क, 1936 में ही बना था। फिर 1973 में, सॉरी 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट करा गया। और फिर 1973 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया, ठीक है। और बात टाइगर की उड़ी तो एक चीज़ और बना लो कि इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं, है ना। तो काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट पार्क करा गया? देखो अभी मैंने ऊपर बताया ना, ये देखो 1957। कब करा गया? 1957 में, ठीक है, याद रखना इसको। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? देखो ये भी बताया अभी मैंने आपको, कब करा गया? 1973 में, 1973 में, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2005, 2000, 2002 या 2008 में? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी थी सन 2005 में। कब बनी थी? सन 2005 में, ठीक है। चलिए अगला तो क्वेश्चन देखते हैं। पेंसी लुंगपा ग्लेशियर डैश रेंज में स्थित है? पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम या लद्दाख? पेंसी लुंगपा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन डैश रेंज? पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम या लद्दाख? अब ये देखिए पेंसी लुंगपा ग्लेशियर काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ये रिट्रीट हो रहा था, है ना। इसकी वजह से न्यूज़ में आया था। ये कहाँ पे? ये जास्कर रेंज में, ये है पेंसी लुंगपा ग्लेशियर से यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे आता है? जास्कर रेंज में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो भी चीज़ें न्यूज़ में हो उसका मैप ज़रूर देखा करो, कहाँ पर है वो, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से, छोटा नागपुर पठार से, दक्कन के पठार या पूर्वी घाट? बक्सवाहा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ठीक है, तो अगर न्यूज़ में अभी आपने सुना हो बक्सवाहा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, तो ये देखिए दोस्तों रिसेंट में 2021-22 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये कि बक्सवाहा वाटर माइनिंग, वो डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट वाटर स्कैरसिटी भी ला रहा है बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन मतलब एमपी के कुछ एरियाज़ और यूपी के जो है, ठीक है, उसमें 13 ज़िले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। चुम्बी घाटी डैश ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है? चुम्बी वैली सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ट्राई जंक्शन? नेपाल, चीन, भूटान, भारत, भूटान, चीन, या भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, या भारत, नेपाल, चीन? ठीक है, चुम्बी वैली कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों अगेन बहुत न्यूज़ में था, है ना, इंडिया चाइना भूटान को लेके। ये आपको दिख रहा होगा चुम्बी वैली सिक्किम के पास पड़ा है। तो ट्राई जंक्शन है, चाइना के लिए भी है, भूटान के लिए भी है और भारत के लिए भी है ना। तो इंडिया, भूटान, चाइना के लिए आ जाएगा चुम्बी वैली, ठीक है। यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, देखिए वेस्ट बंगाल से होके जाता है। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती है ज्योग्राफी से, उससे प्रश्न अधिकतर आते ही रहते हैं, ठीक है, तो इन पर फोकस करना। चलो, लमखागा दर्रा
डैश को जोड़ता है। लमखागा पास कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है भैया? लमखागा पास। अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम को, उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को, नेपाल के साथ उत्तराखंड को, या हिमाचल प्रदेश के साथ लद्दाख को। तो ये देखिए आपको लमखागा पास दिख रहा है, ये दिख रहा है लमखागा पास। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है लमखागा पास? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा लमखागा पास। न्यूज़ में बना हुआ था, अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ घटनाएं हुई थी तो उसको लेके न्यूज़ में आया था। तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश याद रखना। लाहौर और स्पीति घाटी किस हिमालय श्रेणी के रेन शेडो एरिया में स्थित है? ठीक है, लाहौल एंड स्पीति वैली लाई इन द रेन शेडो एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। ठीक है, अब लाहौल स्पीति रीजन है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता हो काराकोरम, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर रेंज आती है, फिर ग्रेट हिमालयाज आते हैं, फिर मिडिल हिमालयाज आते हैं, फिर शिवालिक आ जाती है ना। यही शिवालिक मतलब मिडिल हिमालय, वही पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागा टिब्बा, महाभारता, ये सब रेंज चलती हैं। तो लाहौल स्पीति रेन शेडो मतलब बारिश इधर हो रही है, इधर लाहौल स्पीति है, या लाहौल स्पीति इधर है, इधर पहाड़ है, इधर बारिश होगी, इधर नहीं होगी, है ना। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम या पीर पंजाल किसके रेन शेडो में आएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता ले जाओगे। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तो वहीं तक सीमित है, ठीक है, लद्दाख वद्दाख तक। अब इधर जो है लाहौल स्पीति रीजन पड़ता है और ये पीर पंजाल पड़ता है। तो ये पीर पंजाल के रेन शेडो एरिया में आ जाती है ना, पीर पंजाल एरिया के रेन शेडो एरिया में, ठीक है, यानी पीर पंजाल हो जाएगा। अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक डेजर्ट ड्यू टू इट्स पल्यूटेंट? सिंधु नदी, महानदी, दामोदर या कावेरी नदी? तो आसान है दोस्तों, दामोदर नदी। इसको जैविक नदी बोला जाता है, कारण इतना ज़्यादा छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़, इधर सबसे माइनिंग के कारण यहाँ पे बहुत सारे जो माइंस होते मतलब मिनरल्स होते हैं बहुत इसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण बहुत कार्बनिक चीज़ें इसमें मिलती हैं, गंदी हो जाती है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक डेजर्ट बोलते हैं। और सौरो ऑफ बंगाल भी है, ठीक है। 42 देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क इस्टेब्लिश? मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं? तो पहला नेशनल मैरीटाइम पार्क इस्टेब्लिश करा गया है कहाँ? गल्फ ऑफ कच्छ में। कहाँ पे? गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस नदी को डॉकी के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉकी? उमंगोट, चलाकुड़ी, महाकाली या कामिंग? तो किसको डॉकी के नाम से भी जानते हैं? तो ये दोस्तों उमंगोट रिवर है, मेघालय में है। ये कहाँ पे है? मेघालय में। इसको डॉकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाम याद रखना, उमंगोट या डॉकी रिवर, मेघालय में है। अब डॉकी एक जगह है, छोटा टाउन है, जो गारो खासी जयंतिया हिल सुनी होगी, जयंतिया हिल के पास मेघालय में, ठीक है। तो इसीलिए इसको डॉकी नदी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी भारत में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज लोकेटेड इन इंडिया? तो देखिए बेहद आसान प्रश्न है ये। आपको पता हो भारत में जो वॉल्केनो है वो है नारकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार में है। और वही माउंट कोटोपैक्सी आपको देखने को मिलता है इक्वेडोर में। कहाँ पे? इक्वेडोर में। माउना लोआ हवाई में है, ये हवाई में। और माउंट फुजियामा जापान में, ठीक है। एक मैं प्रश्न और आपको दे रहा हूँ, माउंट एटना बताइए दोस्तों कहाँ पे है? माउंट एटना काफ़ी फेमस है, बताइए कमेंट में अगर पता हो आपको। 45 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लिथोस्फेयर? क्रस्ट एंड कोर, अपर एंड लोअर मेंटल, मेंटल एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल? कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है? भूपर्पटी व क्रोड, ऊपरी व निचले मेंटल, मेंटल व क्रोड, या भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल? 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लिथोस्फेयर? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है, ठीक है। क्रस्ट और कोर, अपर एंड लोअर मेंटल, मेंटल एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल? हिंदी में आप देख सकते हो भूपर्पटी व क्रोड, ऊपरी व निचले मेंटल, मेंटल व क्रोड, भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल। तो दोस्तों आपने अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपको ऐसे पता होगा, ये क्रस्ट है, फिर इधर मेंटल आती है, फिर ये कोर आती है ना। अब क्रस्ट भी आपको पता हो, यहाँ मोरोविक डिसकंटिन्यूटी है, सियाल और सीमा दो में डिवाइड होती है ना। तो और मेंटल भी दो हो गए, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो क्रस्ट और अपर मेंटल से मिल के बनता है क्या? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब होता है जहाँ तक लैंड अवेलेबल होती है ना। भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल, जहाँ तक लैंड होगी उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? 46 में ये बताना है आपको। सालार संघ संग्रहालय हैदराबाद, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, फल शोध संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ, ठीक है। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ।
तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। ठीक है। 47, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले कह रहे इट इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। और दूसरा कह रहा पिट्टी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है। पिट्टी आइलैंड इज लोकेटेड इन दिस आइलैंड। पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, अगर आपने सुना हो। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। और लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी है, पता होगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सही है बताना है। मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द हिमालयन रीजन आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। हिमालय क्षेत्र की अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल है। दूसरा, वुलार झील हिमानी निर्मित झील है। वुलार लेक इज अ ग्लेशियल लेक। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, जो हिमालय की अधिकांश झीलें हैं वो सब ग्लेशियल झीलें हैं, ये बिल्कुल सही है भाई, ग्लेशियर्स की वजह से ही बनी है। वुलार लेक ग्लेशियर से बनी है, ये गलत है। वुलार लेक टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, टेक्टोनिक लेक है जो वुलार लेक है कश्मीर की। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। 49 कह रहा है तेल और जोंक किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ हैं। तेल एंड जोंक आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। हसदेव, पब्बर, महानदी या ब्राह्मणी। तो तेल और जोंक देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानदी की, और फिर बराकार, कोनार, ये सब भी इसी की ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ठीक है, तो याद रखना तेल और जोंक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है महानदी की। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 50 अच्छे खासे हो जाएंगे आपकी तैयारी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विथ एड्रियाटिक सी। ऑप्शन है अल्बानिया, स्लोवेनिया या क्रोशिया। ये मैप देख सकते हो आप, ये देखो, ये है एड्रियाटिक सी। इसमें इटली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ये सब आता है। तो यहाँ ये तीनों ही देखिए सही, अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया। ठीक है, और इटली भी याद रखना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हो सकता है ये पूछ भी ले। क्रोशिया का कैपिटल क्या है? जाग्रेब। क्या है क्रोशिया का कैपिटल? जाग्रेब है। और आपका स्लोवेनिया का कैपिटल क्या है? लुबियाना। इसका कैपिटल क्या है? लुबियाना। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे स्पेलिंग का थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि कुछ साइलेंट। लुबियाना बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, और अल्बानिया का तिराना। क्या होता है अल्बानिया का? तिराना। तिराना, लुबियाना और आपका जाग्रेब। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में प्लीज़ बताइए। आपको देखिए डेली 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस करिए विथ मैप, 25 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस करिए विथ अपना जो भी मैं करा रहा हूँ। आराम से ये चल रहा है। बाकी आप हिंदी को आर ओ की जरूर पढ़ते रहिए, 1-1.5-2 घंटे। 1 घंटा अपना करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आराम से रात में पेड क्विज लगाइए 100 क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन की हिंदी का पेड क्विज लगाइए। आराम से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर डेली पढ़ना है। कोई भी दिन स्किप नहीं होनी चाहिए, चाहे संडे हो चाहे मंडे। संडे एक जीएस फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। ठीक है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ोगे सब हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।